जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट को ट्रेंड लाइन की रेज़िस्टेंस थी, तो सारा दिन आज मार्केट जो है वो बिल्कुल जमूद का शिकार रही। ये पूरे दिन का आप अगर ये अहवाल देखें, तो मार्केट के अंदर कोई आपको बड़ी मूव जो है वो देखने को नहीं मिल रही। मार्केट की ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें तो एक डिप ली मार्केट ने, लेकिन उसके बाद सारा दिन जो है वो मार्केट अपनी जगह पर कायम रही, ना ऊपर ना नीचे। 400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं। बहुत सारे लोग आज डरे हुए हैं। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। अभी इतने पॉइंट्स आपको मार्केट ने दिए हैं पिछले हफ्ते के अंदर, और आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन की वीडियो में, बल्कि थर्सडे वाली वीडियो में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि फ्राइडे वाले दिन हमने कोई नई ट्रेड नहीं ली थी, बल्कि पिछला जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, उसको बुक करने की कोशिश की थी। देखिए, मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहता है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ यार, और लोग मैंने देखा है बड़े उनके पसीने छूट गए हैं यार। ऐसे नहीं होता काम मार्केट के अंदर। यही वजह है, मैं अपने ग्रुप की एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, फिर आगे चलते हैं। मैंने कल बाकायदा तौर पर ग्रुप के अंदर लिखा कि देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलवेज़ जो है वो थिंक लॉस फर्स्ट। मार्केट ने कितना प्रॉफ़िट आपको देना है वो मार्केट तय करेगी। आपने मार्केट को कितने पैसे देने हैं वो आप डिसाइड करके ट्रेड लें। मैंने बाकायदा तौर पर कल जो है वो अपने ग्रुप के स्विंग के ग्रुप के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा कि यार, लॉस को पहले देखा करें, प्रॉफ़िट को बाद में देखा करें। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एक्ज़ैजुरेट करते रहेंगे, हकीकत में नहीं मार्केट को समझेंगे कि यहाँ पर लॉस भी होता है, प्रॉफ़िट भी होता है, शेयर की प्राइसेज़ नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं। सिर्फ़ अगर आप ऊपर का सोचेंगे कि मार्केट ने सिर्फ़ ऊपर ही जाना और नीचे कभी नहीं आना, तो यकीन करें आप मार्केट से नहीं कमा पाएँगे। वजह ये है कि आप ऊपर का इंतज़ार करते रहेंगे, मार्केट ऊपर का चक्कर लगा के, या शेयर जो है वो ऊपर का चक्कर लगा के वापस आ जाएगा और आपके हाथ में फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्त अक्सर जो है, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, वो गिला करते हैं कि जी आप जो है वो दिलासा नहीं देते। स्टॉक मार्केट में दिलासा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में लेवल होते हैं। लेवल कट गया, स्टॉप लॉस का लेवल कटा, स्टॉप लॉस लें, फारिग। आपका प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल आ गया, प्रॉफ़िट लें। दिलासे से काम नहीं चलता। मेरे दिलासा देने से कि जी मार्केट फ़िक्र ना करें जी, फ़िक्र ना करें, उतनी देर में वो शेयर जो है वो ₹100 से नीचे ₹45 पे आ जाए, तो वहाँ दिलासा कोई काम नहीं आता। तो दिलासों से निकलें, मार्केट का सामना करें, मार्केट को समझें। तो मैं तो अपने ग्रुप में जी वो क्या कहते हैं जी, बड़ी सीधी और सिंपल सी बात होती है कि ये टेक प्रॉफ़िट है, ये स्टॉप लॉस है, इसको फ़ॉलो करें बस। दिलासों के चक्कर में ना पड़ें। दिलासों वाले, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया है कल, बल्कि मैं आपकी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही था। उस बंदे ने एंग्रो के हवाले से गुज़ारिश की, जो कि कैंग्रो का कल चार्ट हमने डिस्कस किया था कि एंग्रो का जो टॉप था, उसने उसको पिछले साल वहाँ पर बाय किया था, और अभी तक 6-7 महीने गुज़रने के बावजूद वो प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँची। तो दिलासों के चक्कर में फिर या तो आपका वक़्त ज़ाया होगा, या पैसा ज़ाया होगा, या फिर दोनों ज़ाया होंगे। ज़्यादा चांसेस यही है कि दोनों ज़ाया होंगे। तो दिलासों के चक्कर में ना पड़ा करें, मार्केट के साथ चलेंगे रे, स्टॉक मार्केट दिलासों से नहीं चलती। चलें जी, आगे चलते हैं जी। 400 पॉइंट्स, साढ़े 400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। एसएमसीएल का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया, इसने डिविडेंड भी दिया है, इसके साथ कुछ और रिज़ल्ट्स भी थे। लेकिन जो ऑयल एंड गैस है बेसिकली, उससे सारी उम्मीदें थीं जो कि पूरी नहीं हो रहीं। ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से खबर भी है, उसको भी आगे चल के हम शामिल करते हैं। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल मार्केट देखें, पूरी की पूरी मार्केट जो है, माँ सिवाय आपके बैंकिंग सेक्टर के, मीज़ान बैंक के ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए थे। आज सुबह ही हमने इसको बाय कर लिया था। और अब देखते हैं, अभी पूरा एग्ज़िट नहीं लिया। इंशाल्लाह देखेंगे कि कल एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। एंग्रो को हम वैसे ही जो है वो कैरी ऑन कर रहे थे, इसको हमने कल बाय किया था। साथ में हमने थोड़ा-सा एफएफसी को ऐड किया है। कुछ और 2-4 स्टॉक्स ऐड किए हैं, लेकिन आज हमारा भी एक स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है। बताने का मकसद ये है कि मार्केट की पोज़ीशन के मुताबिक आपने चलना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस बात खत्म। वो पैसा आपके पास आ गया, या प्रॉफ़िट टेकिंग आपने कर ली, वो पैसा अब आप नई ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। हमने तो आज टीआरजी में से भी ₹1 बनाया। ₹1 के ₹1 के करीब-करीब हमने उसमें से भी बनाया।
तो बस इस तरह से ट्रेड ठीक है ना यार, अब टीआरजी में से ₹1 बन गया, बट दैट्स फाइन, और क्या चाहिए आपको? तो ओवरऑल मार्केट जो है जी, वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। जितने भी छोटे सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपको लमलेट हुए नज़र आ रहे हैं। माड़ी का आज कमबैक हुआ है। आप देखें ना, बड़े शेयर्स जिस वक़्त चले हैं, जिसमें एंग्रो है, एफएफसी है, मिज़ान बैंक है, माड़ी है, तो इंडेक्स तो आपका पॉज़िटिव हो गया। लेकिन ओवरऑल शेयर की जो सिचुएशन है, वो मुसलसल अभी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रह सकती है। बाकी इंशाल्लाह आगे जो है वो कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। कुछ रिज़ल्ट्स हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। पहला रिज़ल्ट जो था वो एसएमसीपीएल का था। उसकी ₹4.11 की अर्निंग आई है, ₹2.5 का डिविडेंड भी दिया है, नेशनल फूड है। इसके प्रॉफिट्स तो बहुत बड़े हैं, और लेकिन इन्होंने डिविडेंड जो है वो सिर्फ़ ₹5 दिया है, लेकिन उसके बाद फिर आज इसमें टक्का के सेलिंग आई, और फिर जब सेलिंग आई तो इसमें से कोई 2 ढाई रुपए नीचे जाके हमने फिर कमा लिए एक दिन के अंदर। हमने इसको नीचे से बाय किया जब ये गिरा, और फिर ऊपर जाके को 2 ढाई ₹1.5 का, मेरा ख़्याल है 2 से ₹2.5 थे, वो हमने लिए हैं। बाकी देखेंगे इंशाल्लाह कल क्या करता है। बात करने का मकसद क्या है? असल में लोग इससे उम्मीद लगाए बैठे थे नेशनल फूड से कि ये भी अपनी जो है वो फेस वैल्यू तब्दील करेगा और स्प्लिट स्टॉक की तरफ जाएगा। तो जब स्प्लिट स्टॉक की तरफ जाएगा तो कुछ जो है वो आग लगेगी इस शेयर को। तो वो उम्मीदें जो हैं वो बहरहाल अभी तक तो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अगले महीने जो है वो इसमें कोई आपको नई न्यूज़ मिल जाए देखने के लिए। उसके बाद जाविदान का रिज़ल्ट था, ₹4.11 की अर्निंग है और ₹5 का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा डिविडेंड है जी इसका। बीको स्टील के हवाले से खबर है कि इन्होंने भी अपना जो है वो 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो है उसका एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अभी कल ही स्टील सेक्टर के हवाले से और पावर जनरेशन के हवाले से हमने तफ़सील से बात कर ली थी। अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। अगली खबर जो है वो जिसका डायरेक्टली ताल्लुक ओजीडीसी और पीपीएल के साथ है कि ये बेचारे दोनों क्यों नहीं चल रहे। असल में दोनों के दोनों अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन मसला ये है इनके साथ कि एक तो गैस लेवी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इश्यू नहीं है। इनका इश्यू असल में ये है कि इनकी गैस की प्रोडक्शन। अब हमने जो एग्रीमेंट्स कर रखे हैं ओवरसीज़ लोगों जो है वो मुल्कों मुल्कों के साथ एलएनजी के, तो वो एलएनजी हम खरीदें या ना खरीदें, वो फड्डा फिर वही है जो कि हमारे बिजली के कारखानों का है। लिहाज़ा अब जो है वो एलएनजी चूँकि हमने इंपोर्ट करनी है और एलएनजी जो है वो आगे हमने सिस्टम में भी देनी है। लिहाज़ा अगर हमारी लोकल गैस की जो प्रोडक्शन है, जो कि आप गुज़िश्ता अगर 1 साल की जनवरी के महीने से लेकर अब तक की अगर आप डिस्कवरीज़ देखें ओजीडीसी, पीपीएल, पोल और माड़ी की, तो वो इस कदर ज़्यादा हैं कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ चुकी है। अब आगे कंज़प्शन के भी प्रॉब्लम है, कुछ हमारे इम्पोर्ट के एग्रीमेंट्स हैं एलएनजी के। अब फड्डा ये पड़ गया है कि जो एसएनजीपी है, उसने हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है, उसको कम करने का कहा है। लिहाज़ा उसका डायरेक्टली जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। इसकी वजह से मसला जो है वो गैस के हवाले से हमारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं और हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो मुतासिर हो रही है, और उस वजह से आपको ओजीडीसी और पीपीएल जो है वो परफ़ॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाज़ा अगर फ्यूचर के अंदर जो है ये मामला थोड़ा-सा अगर बेहतर हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये एलएनजी का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारी जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके हवाले से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सिग्निफिकेंट लॉसेस होंगे, जो ये अगर आप पूरी खबर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको मिल जाएँगी कि इसकी वजह से सिग्निफिकेंट जो लॉसेस हैं, वो लोकल प्रोड्यूसर्स को होंगे, जिसमें ओजीडीसीएल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जी माड़ी तो आज बड़ा अच्छा चल गया। देखें, माड़ी वाले जो हैं वो खुद तगड़े हैं ना, तो उनके मामला थोड़े-से डिफरेंट हैं ओजीडीसी पीपीएल से। ठीक है ना जी? अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले चिराग पैकेजिंग का चार्ट जो है वो मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। मकसद सिर्फ़ आपके साथ ये था कि चीज़ों को सपोर्ट पर बाय करेंगे, तो फिर ही कुछ 4 पैसे बचेंगे। अब ये इसकी कॉल थी चिराग पैकेजिंग की, जो हमने निकाली थी 107 से 108 की, बिल्कुल
छोटे से टाइम फ्रेम के सॉरी जो है वो डिफरेंस के साथ 100 साढ़े 7 से 100 साढ़े 8 तक आप इसको बाय करें। स्टॉप लॉस हमने इसका नहीं दिया था। 90% कॉल्स जो हमारी होती हैं स्विंग ट्रेड के अंदर और डे ट्रेड के अंदर, उसमें स्टॉप लॉस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी शेयर का पैटर्न इस किस्म का बन रहा होता है कि वहाँ पर स्टॉप लॉस की बजाय अगर उसको मज़ीद बाय किया जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड कर दूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, वो अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो 1 दिन का इंतज़ार नहीं करते। हमारे यहाँ लोग अगर डे ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे का इंतज़ार नहीं करते। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि हम मार्केट से फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ना कि ऐड मोर इफ अवेलेबल एट 100 और बिलो। अगर ये शेयर जो है ये अपना ये ब्रेक करके नीचे आता, 90% लोगों ने इसमें से एग्ज़िट कर जाना था, लॉस बुक कर जाना था, यहाँ पे ऐड नहीं करना था। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा हूँ। लोग जो हैं या उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो यही है कि मैंने शेयर खरीदना है और उसने अगले दिन जो है वो अपर कैप लगा देना है और छोटे-मोटे जो है वो प्रॉफिट को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूँ फिर आगे चलते हैं। अब इसी तरह से सिमेट्री हमने जो था वो उसकी कॉल दी थी कि 14.5 से 15 सिर्फ देखें, सिर्फ एक बाय का लेवल और साथ में ये था कि अगर ₹14 पे मिलता है तो उसको और ऐड कर लें। खैर, ये तो दोनों शेयर्स जो थे वो वहीं से रिकवर कर गए, इसके साथ भी और काफ़ी कॉल्स थी। बात ये है कि चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो चलें थोड़ा-सा इसको हम ऐड कर लेते हैं। साथ में इसका चार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने तो जी इसको बाय किया इस सपोर्ट के ऊपर, जो कि 107 ₹108 की बनती थी, एग्ज़ैक्टली। अब सवाल ये है कि ये सपोर्ट टूट भी सकती थी, राइट? तो रिस्क जब आपने लेना है तो एग्ज़ैक्ट जो है वो आपने लेना है, बस बात सिर्फ़ इतनी सी है। अगर आपका रिस्क आपने सही जगह पे लिया है और लॉस हो गया, उस पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिहाज़ा अगर मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या नीचे चला जाता और कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड करना पड़ता, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। मसला वहाँ पर होगा जब खरीदने वाले को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब उसको वो शेयर कीप करना पड़ेगा या उसका अगर फ़र्ज़ करें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो कहेगा लो जी, मैंने तो मार्केट से मुझे तो क्या मिला? मुझे तो मिला ही कुछ नहीं, मेरा तो ₹1.5 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। सो इसकी अब जो नेक्स्ट रेज़िस्टेंस आ रही है वो आ रही है अराउंड कोई जो बड़ी रेज़िस्टेंस है इसकी, वो इसकी आएगी तकरीबन कोई 130 रुपए के करीब जो है वो इसकी रेज़िस्टेंस आती है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आज भी किसी ने ये सारा शेयर सारे फ़र्ज़ करें बेच दिए हों, तो ₹107 से ₹8 से बाय करके अगर आपने 120 पर भी बेच दिया, तो 1 हफ़्ते के अंदर अगर आपको 15-20 रुपए मिल गए, तो ₹100 का शेयर अगर आपको ₹10 दे देता है, तो वो 10% बनता है। ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से लगते हाथ चले मैं सिमेट्री का चार्ट अगर मेरे पास हो यहाँ पर, तो वो भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। अब इसी तरह से ये देखें हमने सिमेट्री को बाय करवाया स्विंग के ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा-सा नीचे चला जाता, तो लोगों के हाथ-पाँव फूल जाने थे। डरा ना करें, डरने का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा है। पहला टीपी आज हमारा हिट हो गया, ₹16 समथिंग का था। अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि क्या करना है। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का अब माड़ी की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी। माड़ी नीचे जा रहा था 620 पे, हमने कहा जी बाय करें इन्वेस्टमेंट के लिए। अब फिर यशी। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, तो उसकी तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। ये चीज़ें समझेंगे तो 4 पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखें, कैंडल के हवाले से अगेन वही बात है कि अगर आपने जो लेवल्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं मेहनत करके, अगर मार्केट या शेयर उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। 100 मार्केट में 100 में से 100 नंबर कभी नहीं आते। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि ऊपर वाला लेवल अभी हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है कि एक तो मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के करीब है और दूसरा ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो फिर इंशाल्लाह किसी नए लेवल की तरफ जो है वो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। आज भी इस हवाले से हमारी सेम राय है कि ऊपर वाला लेवल हम उस वक़्त आइडेंटिफ़ाई करेंगे जब मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगी। एफएफसी, एंग्रो, मिज़ान बैंक, माड़ी ये बड़े शेयर्स जो हैं ये इस वक़्त इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हमें उम्मीद है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगेन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए।
मार्केट है ना, रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट की बजाय फेक आउट हो गया, तो आपको एग्ज़िट का पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर लेना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, लेवल्स पे बाय करने की कोशिश करें, दिलासों से काम ना चलाएँ, हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर मार्केट बेहतर होगी, लेकिन आपने अपना काम पूरा करना है। इंशाल्लाह अगर आप अपना काम पूरा करेंगे, चीज़ों को जो है वो लेवल पर बाय करने की कोशिश करेंगे, तो फिर स्टॉप लॉस से ना घबराएँ। स्टॉप लॉस लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुपए, ₹2 मार्केट माँगती है, उसको बिस्मिल्लाह करके दें, इंशाल्लाह उसका डबल जो है, वो मार्केट आपको लौटाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।